अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल चाल, उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। हमारा दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह में अपना प्यार दिखाते रहें। मेरा नाम मोहम्मद, मैं हूं तारिक मैं मोहम्मद, मैं उमैद इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है पहला SF इंडियन आर्मी वेपन्स डेंजरस मिशन बाय कर्नल शविंदर कंवर। ऑलरेडी हम 2 पार्ट कर चुके हैं, आज तीसरा पार्ट है, काफी दिन बाद हो गया वैसे। तो देखते हैं जी वीडियो, एक पार्ट इसका मजीद रह जाएगा। देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू कर देंगे। कौन करते 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट हो गई, राइट। यू वो 4 डेथ, फिर वहाँ रिवेंज के हिसाब से वो टेररिस्ट की भी होगी 100%। आप मेरे को बताओ, आप न्यूज़ देखते हैं, सो मेनी टेरर अटैक्स हैपन इनसाइड द कंट्री। कभी रियासी में हुआ, अभी रिसेंटली हो गया। हैव यू एवर सीन कि मिलिटेंट्स बच गए हैं 4, 5, 10, 15, 20, 25 दिन बाद? पीपल एलिमिनेट देम। सिमिलरली अगर आप इनोसेंट ब्लडशेड इधर होता रहेगा एंड यू विल नॉट रिटेलिएट अक्रॉस, तो वो मानेंगे कैसे? फिर तो आपको दे विल बी ऑन टॉप ऑफ यू। एंड दिस इज कॉम्बैट, ये ऑपरेशंस है। इट इज़ नॉट दैट कि वी आर टॉकिंग ऑफ टाइम्स या हम ऐसी कोई बात कर रहे हैं कि हम रियलिटी की बात कर रहे हैं। दिस इज तो टोटल रियलिटी की जो होता है आई एम नॉट, बट आपको यू आर नॉट सपोज टू नो एवरीथिंग। एंड आई कैन अश्योर यू दैट मच, whatever I have seen, we are, यानी कि हम लोग कोई वैसा नहीं है कि अगर लोगों को लगता है कि गवर्नमेंट ने, कोई भी गवर्नमेंट है, कि उसने एक्शन नहीं लिया, ये नहीं हुआ, आई कैन बी रेस्ट अश्योर्ड वी डू सम। जो हम कर रहे हैं, एटलीस्ट हमको तो मालूम है हमने किया है, और हमारे साथ और ऐसी 15, 12, 13, 15 यूनिट्स हैं, तो वो किसी जगह पे कर रही हैं। सो जनरली बिटवीन एवरीथिंग, nation needs to know that we retaliate. There is no, यानी ऐसे कोई एनार्की नहीं है। हाँ, चुप बैठने वाली कोई ऐसा वो नहीं है। Certain things are publicized, certain things are not, लेकिन things happen, होता है। तो मतलब मे बी मीडिया के अकॉर्डिंग या नैरेटिव के अकॉर्डिंग पब्लिक को पता नहीं चलता है। हाँ, they are not supposed to, पर होता है। Yes, these things happen. Like अगर कोई हमारे इधर घुस के आके कोई भी अटैक करेगा तो हम वापस घुस के उसे डबल करके आते हैं। We do it. In certain cases we do it. We are given a mandate to do it. The government wants us to do it. It might not tell. Give me an example जहाँ आपने किया हो ये। See, because I'll tell you why I'm asking this, okay? I am no one to judge कि क्या right है क्या wrong है। I don't think मैं उतनी इन्फॉर्मेशन करता हूँ, उतनी इन्फॉर्मेशन मेरे पास है, या उतना मेरा जजमेंट है, या उतना ज़्यादा मेरे पास राइट है। बिकॉज आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड दिस इज आई एम टेकिंग द प्रिविलेज टू टॉक ऑन एवरीवन्स बिहाफ। आई ट्रस्ट माई आर्मी एंड देन व्हाट माई आर्मी इज डूइंग, वी ट्रस्ट देम दैट व्हाटएवर दे आर डूइंग फॉर दैट सिचुएशन दे आर राइट। क्योंकि उनके ब्लैंकेट ऑफ प्रोटेक्शन में आई एम एबल टू ब्रीथ। सो मैं किसी भी पॉइंट से आई एम नॉट क्वेश्चनिंग टू जज, आई एम आस्किंग क्वेश्चनिंग की रियलिटी में होता क्या है, व्हाट इज द थिंग जो हमें नहीं पता चलती। Like, बिकॉज व्हाट इज राइट एंड रॉन्ग इज नॉट ऑन मी, इट्स ऑन मे बी द आर्मी, द गवर्नमेंट, द कोर्ट। जब when I'll read more and understand more from people like you, maybe I'll have my opinion. Yeah. Today I should not, and I have no right to actually comment on it. यानी कि we have crossed the line. We have crossed the line. क्या हुआ था जिसकी वजह से लाइन क्रॉस करी? क्या हुआ जब you took revenge? Yeah, there were some civilian killings. कहाँ पे? In Valley only. कश्मीर. Yeah. Okay. So क्या हुआ था? Give me an example. पूरा मेरे स्टोरी बताओ. यानी कि there were some minorities killing in the valley. So we were told to go the other side and do some work. So we retaliated. The specifics, the geographical locations, I can't tell you. Okay. But then we bumped off few of the guys. हमने किया था ऑपरेशन, एंड ये मेरी यूनिट ने नहीं किया होगा, जो उधर डिप्लॉयड हैं वो सब करती हैं। जो एरिया में है, आप स्नाइपिंग एक्शंस देखते हैं, हमारे जवान को अगर गोली लगती है तो हम अगर वो हमारे 2 मारते हैं तो हम 4 मारते हैं। इसमें कोई देयर इज़ नो, ऐसा नहीं है कि सिविलियन को की डेथ होगी और हम चुप बैठेंगे। वी विल डू द एक्शन। परपरेटर्स, वी आर अ वेरी डिसेंट नेशन।
हम लोग बहुत एक अच्छा देश है, मैं इसको मानता हूँ. हमारे अंदर उतना फैनेटिज्म नहीं है, हम एक बिल्कुल मॉडरेट देश हैं. अगर our civilians are killed, we don't bump off civilians over there. We do the perpetrators, जिसने अटैक किया था. Okay. If it happens to be the army, because everything we have the locations where there are terrorist camps and all. We go to that things happen. That things it has been happening for times. बट टेल मी कि हमारे पास इतना इंटेल नहीं होता कि ये अटैक से पहले ही हम कभी किसी को रोक पाए, या ऐसे नहीं होता कि इंटेलिजेंस पार्ट जो है ये द स्टेट एंड द गवर्नमेंट, इंटेलिजेंस इज़ अ वेरी डिफिकल्ट थिंग टू जज. यानी कि अब वो इंटेल आती है, अब वो एक्शनेबल हो. अब जैसे मेरे को भी, मैं काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशंस में हूँ, तो मुझे 2 टाइप की इंट आती है. एक इज़ जेनरिक इंट, साहब इस घर में मिलिटेंट आते हैं, ओके गुड, आते हैं, वो पूरे JNK में ही आ रहे हैं, तो हम तो इसलिए तो हम JNK में. दूसरी इंट है एक्शनेबल इंटेलिजेंस. साहब मिलिटेंट हैं, बैठे हुए हैं, इसने ये कपड़ा पहना है, हथियार इधर पड़े, ये है, इस वक्त उस घर में है. दैट इज एक्शनेबल, कि इसमें मुझे एक्शन करना है. सिमिलरली द इंटेलिजेंस, आप जो बात कर रहे हो, लॉट ऑफ वार्निंग्स कम की अटैक होने वाला है, ये होने वाला है, हर अटैक से पहले. Security forces like we don't have a integral, यानी special forces, we are the executioners of that will. अच्छा, यानी हमें खबर मिलती है कि भाई इधर करना है तो हम इधर ऑपरेशंस करेंगे. इंट हम अपनी जनरेट करते हैं, बट इट इज द फुट ऑन ग्राउंड विच वी गिव. सो इंटेलिजेंस, बहुत सारी एजेंसीज हैं, रॉ है, IB है, आर्मी इंटेलिजेंस है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, दे गिव लॉट ऑफ इनपुट्स. यानी हमारा काम है, वी आर द एग्जीक्यूशनर ऑफ दैट इंटेलिजेंस. सो कहाँ पर इंटेल का कट ऑफ होता है और कहाँ पर इंटेल मिसमैच होती है, बिकॉज बहुत सारी इंटेल है. आप किसको आप शिफ्ट करोगे, किसको आप करोगे, यू डोंट नो. लाइक इन, आपको मैं एग्जांपल देता हूँ, आपको लगता होगा कि हम हर रात ही ऑपरेशन कर रहे हैं तो मिलिटेंट मर रहे हैं. ऐसा नहीं होता है. कम से कम हम 100 ऑपरेशन करते हैं, तब एक हमको सक्सेसफुल कॉन्टैक्ट मिलता है. 100 ऑपरेशंस और 99 फेलियर्स. 99 फेलियर्स नहीं होते, बिकॉज मिलिटेंट हैज गॉट द सपोर्ट ऑफ द लोकल्स. वो आया था, चला गया, निकल गया, आप जब तक पहुंचे, आपकी सरप्राइज लॉस होती है, गांव वाले उसको खबर दे रहे हैं, 1000 चीज़ें चल रही हैं. यू आर अंडरस्टैंडिंग? एंड इट इज़ नॉट दैट ईजी अ मिशन की, लाइक वी सी इन द मूवीज, की हेलीकॉप्टर में चढ़े, उतरे, नीचे, सीधा टर वापस. ऐसा नहीं होता है. इट टेक्स टाइम. यू हैव टू बी रेडी, यू हैव टू बी एट द पॉइंट ऑफ एक्शन जब वो चीज़ें हो रही हैं. उधर जाकर भी वो भी आपको इंगेज कर रहा है. कई बार मिस्ड कॉन्टैक्ट्स भी होते हैं, वी फायर फाइट होती है, वो बच जाते हैं, हमारे बंदे को लग जाती है, वी सफर कैजुअलिटीज. सो द पॉइंट इज कि इट इज़ अ गेम ऑफ वेट एंड वॉच एंड लॉट ऑफ हार्ड वर्क. बहुत मेहनत लगती, बहुत ज़्यादा मेहनत. यू डोंट स्लीप फॉर नाइट्स टुगेदर. 100 दिन हो जाते हैं, 3 2 महीने. दैट इज़ वाई इट इज़ सेड कि CI ऑप्स में हर 3 महीने बाद छुट्टी जवान को मिलनी चाहिए, बिकॉज योर माइंड हैज़ टू बी, बिकॉज इट टेक्स अ टोल ऑन योर फिजिकल एंड मेंटल वेलबीइंग. नॉट दैट आई एम सेइंग कि इट इज़ हम लोग कमज़ोर हैं या कुछ ऐसा है, बट इट टेक्स टोल. आप हर रात सो रहे हो. अब मेरे जैसा बंदा जो कॉफ़ी नहीं पीता है, वो रात को कॉफ़ी पिएगा, 3 4 कप पीऊँगा ताकि मेरी मेंटल फैकल्टीज आर अवेक. 11 बजे हमें रात को इंटेल आई कि इस घर में मिलिटेंट है. सुबह 5 बजे हमें उसको एग्जीक्यूट, प्लान बनेगा, 3 4 टाइप की फोर्सेस लगेंगी, कॉर्डन का करेंगे, घर कहाँ है, कैसे जाना है, इंसर्शन कैसे होगा, वेदर वी गो ऑन फुट और वी जस्ट बार्ज इन टू द व्हीकल, सीधा ही पहुँच गए वहाँ पर. मैनी थिंग्स को, वो 4-5 घंटे उसमें लगे, तैयारी की. सुबह 5 बजे ऑपरेशन, यू लॉन्च द ऑपरेशन, यू गो, एंड समटाइम्स इट हैपन्स कि उस घर में से वो 3 बजे निकल गए, 4 बजे निकल गए. सो लॉट ऑफ थिंग्स हैपन, वो भी अपनी जान के लिए. लुक एट हिज, आप उसकी प्लाइट देखो, जिसकी इफ ही हैज इन्फिल्ट्रेटेड फ्रॉम पाकिस्तान, उसके लिए तो हर रात ही उसको कितने फौजी मारने को तैयार घूम रहे हैं. एंड इंटेल इज लाइक इट कम्स. सिमिलरली हम लोग भी, वी आर ऑल्सो एट द गेम. सो इट्स अ कैट एंड माउस सिचुएशन.
यानी पता कैसे चलता है कि ये मिलिटेंट है और इसको एलिमिनेट हथियार, करना है? वेपन, तो जिसके पास वेपन है वो मिलिटेंट है। यस, इट हैज़ टू बी पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन। कितने ऑपरेशंस हैं जो हम नहीं करते हैं, जिसमें हम फायर करते नहीं बिकॉज हमको वेपन दिखाई नहीं देता, हमको सोर्स बताता है कि ये मिलिटेंट है। इफ ही इज विदाउट अ वेपन वी डोंट फायर। पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, दैट इज द मस्ट। वेपन भी, इज इट अ टाइप ऑफ वेपन कि जनरली AK-47 और पिस्टल पिस्टल, यस यस पिस्टल होगी तो भी हाँ। यू नो yes, he has to be armed. He has to be armed. You cannot, अगर मिलिटेंट हथियार खोल के बाहर ऐसे सिविलियन की तरह घूम रहा है, तुम उसको how will you hit him if you don't have, so you need to know, you need to have a positive, जिसको पॉजिटिव आइडेंटिफिकेशन कहते हैं, कि वो पता तो लगे कि हथियार दिखाई देता है। मैं आपको एक ऑपरेशन बताता हूँ, मैंने हम लोगों ने किया था। सो वी वर सिटिंग ऑन अ रिज, वी वर 2 parties एंड जो मेरे आगे वाले स्काउट थे दे वर ऑब्जर्विंग विद स्पॉटर स्कोप एंड बाइनोकुलर द मूवमेंट ऑफ गाइज। तो हमको खबर थी कि इस रास्ते से माउंटेन्स थे। सो माउंटेन्स की सबसे अच्छी बात है कि उसमें क्लीन किल्स होते हैं, ओके। यानी यू डोंट हैव मच प्रॉब्लम इन आइडेंटिफिकेशन। मिलिटेंट है तो उसका हथियार वथियार दिख गया तो दैट इज़ द बेस्ट ऑपरेशन आई वुड से टू हैपन। जहाँ पे आप हाइट पे बैठे हो, हाइट पे बैठे हो या फिर आप माउंटेन्स में हो, जंगल्स में हो, बिकॉज यू हैव दैट काइंड ऑफ, क्योंकि सिविलियंस ज़्यादा हैं नहीं। प्रॉब्लम्स आती है विच आई फाइंड डिफिकल्ट इज अ बिल्ट अप ऑपरेशन। बिल्ट अप एरिया लाइक बिल्कुल जो रेजिडेंसेस और घर चिपक चिपक के गांव में बने 500,000 लोग हैं। हाँ, वो उसमें बहुत यू डोंट नो कि किस घर की आप नीचे मिलिटेंट देख रहे हो, ऊपर से किसी ने ग्रेनेड ही लॉब कर दिया। यू तो देयर आर मेनी डायनामिक्स विच आर इन्वॉल्व्ड। सो माउंटेन्स में हम लोग बैठे थे, तो अभी आई वॉज एट इन द सेंटर एंड देयर 2 guys ahead 100 meters and 2 guys we were observing a track and a bridge, stream क्रॉस कर रहा था। क्या तो एक बंदा आया जो हमको खबर थी वहाँ पर आने की, तो नाउ दैट गाय इज वेयरिंग, वो बकरवाल था और उसने शॉल वगैरह पहना हुआ था एंड बिकॉज ही हैड टेकन द शॉल इन सच अ वे कि हमें वेपन पता नहीं लग रहा था, बट उसका जो मूवमेंट था, रुक कर चलना, देखना, फिर घूम के आसपास, मे बी ही वॉज अ स्काउट और अर्ली वार्निंग था, वो मिलिटेंट्स पीछे आने थे, तो वी वर नॉट कमिंग टू नो। तो माय स्काउट जो आगे था उसने मेरे को बोला कि साहब इसको देखते हैं कि इसको कैसे, ये मेरे को सस्पिशियस लग रहा है। मैंने कहा देखो ऑब्जर्व करते रहो। नाउ मिलिटेंट जो है वो इट डजेंट हैपन कि वो ऐसे हथियार ऐसे हाथ में उठाकर फिर उधर घास पे बैठेगा और फिर सन में यानी धूप सेकेगा। वो 4-5 सेकंड के लिए ही नज़र आता है। सो यू हैव टू इंगेज इन दैट ओनली। तुम्हारे पास वही विंडो है। तुम 10 दिन या 1 साल या 6 महीने से ऑपरेशन कर रहे हो, दैट इज़ वाई प्रोफिशेंसी इज़ रिक्वायर्ड। तो मैं बोला कि साहब हथियार नहीं। तो उसने क्या किया, उसने दिस गाय, हम लोग, उसने जो शॉल अपना ऐसे करके लिया था उसमें उसकी अम्ब्रेला उसने अंदर रखी हुई थी। तो उसका अम्ब्रेला का जो आगे वाला हिस्सा होता है विच इज़ अ आयरन पार्ट था, पॉइंटेड था, वो हमें AK की बैरल की तरह लग रहा था, बिकॉज हम लोग 150 मीटर्स पे थे। मैं तो उसको देख ही नहीं पा रहा था। मेरा स्काउट कहता है कि साहब इसके पास हथियार है। तो मैंने बोला फिर करो इंगेज इसको। बोला मैं एक बार और कंफर्म, बिकॉज आप बाइनोकुलर से देख भी रहे हो, स्पॉटर स्कोप्स लगे भी हैं, वो एंगल क्योंकि उसने हल्का सा वो बाहर निकल रहा है, तो हमें वो लगा कि अब यार इसको कैसे, यानी हाउ डू यू इंगेज दिस गाय। तो अब हमको पता नहीं लग रहा है। वो बोल रहा है कि साहब मेरे को, और अगर उसने वो कलवर्ट बदल ली, अगर वो उस बेंड पे मुड़ गया तो ही गोज डीप इनटू द फॉरेस्ट, ही इज गॉन। हम उसको पीछे से पकड़ नहीं सकते क्योंकि हम नदी के इस तरफ हैं, बीच में नदी बह रही है, छोटा सा स्ट्रीम है, उसने ब्रिज पार किया, हम इस हिलॉक पे हैं, सामने पहाड़ है, वो ऐसे कट करके जाएगा तो फिर वो निकल गया। एंड अब क्या करें नाउ दिस इज अ रियल सिनेरियो आई एम टेलिंग यू, ये बिल्कुल रियल ऑपरेशन है। तो मैंने उसको पूछा कि तू एंगेज करेगा, बोला कि कंफर्म नहीं हो रहा है। मैंने कहा रुक जा फिर। इन द मीन टाइम भगवान की दया से, दिस इज कॉल्ड किस्मत, क्योंकि किस्मत तो बहुत ज़रूरी है ही। उसने अपना शॉल को ऐसे किया तो देन वी कुड सी कि इट वॉज अम्ब्रेला। अगर उस पर वो बोलता कि ये तो साहब मुझे AK का बैरल लग रहा है, मैं इसको ठोक रहा हूँ, अगर हम उसको इंगेज कर देते हैं, सिविलियन वुड हैव डाइड, इट इज़ ऑल हेल्प। यानी कि हमारे लिए तो फिर बोला कि ह्यूमन राइट्स वायलेशन कर दी। आप मेरे को बताओ, वर्ल्ड का कोई भी ऑपरेटिव होगा, मैं उसको वाउच कर सकता हूँ, बेस्ट ऑफ द बेस्ट, अगर वो बता दे कि ये AK है कि वो है, कोई नहीं बता सकता आपको। दैट इज योर पर्सनल टेक।
एंड इफ अ सिविलियन इज शॉट पीपल विल हैंग यू. बट ये लोग नॉर्मल सोचते ही नहीं है कि ऐसा सिनेरियोज भी आते हैं. दीज आर ऑल सिनेरियोज विच हैपन. आपके ऊपर 30 गन शॉट्स पड़े थे ना. या व्हाट वाज दैट? देयर वाज अ ऑपरेशन. मैं वैली में था, हमारे को 3 की खबर थी. वी वर वर्किंग ऑन दोज गाइज फॉर 3 months, 3-4 months. एंड 3 मिलिटेंट की एक दिन दोपहर के शाम को 4-4:30 बजे को खबर आई थी कि जिसमें वी हैव सम गाइज जो कि दे वर हाइडिंग. तो हमको खबर मिल गई उसके घर में ही. देयर वाज अ सोर्स विच वी हैड डेवलप्ड जिसने वो खबर दी थी. तो हम उधर गए और देन वी कैरिड आउट द ऑपरेशन टू कैरी आउट डिसेप्शन. हमने छुट्टी पार्टी में बंदे निकाले बिकॉज अगर मैं ज़्यादा बड़ी पार्टी निकालता तो उसको पता लग जाता. तो हमने 12 लोग निकाले. हमने ऐसे दिखाया कि हम लोग छुट्टी पे जा रहे हैं पिट्ठू पहनकर. वी आर नॉट कम फॉर ऑपरेशन. 4 बंदे हमने उसमें से आगे निकाल दिया और 6 का हमने कॉर्डन लगा दिया. एंड इट वॉज अ पिन पॉइंट इन्फॉर्मेशन. हमें मालूम था कि वो अंदर ही है बिकॉज 3 लोग. हाँ 3 लोग की खबर थी. लेकिन उस दिन 2 थे, 2 कन्फर्म्ड थे. उस दिन 2 की खबर थी. हम ट्रैक 3 को कर रहे थे, 1 नहीं था उस दिन. ओके. सो 2 थे एंड हमने वो किया. और द मिलिटेंट की जो अपनी रिलेटिव थी उसी ने खबर दी थी हमें. वी हैड डेवलप्ड हर ओवर पास्ट 3-4 months. एंड डेवलप मतलब कैसे किया? यानी कि सोर्स उसको डेवलप किया था हमने. कैसे डेवलप करते हैं? लोकल टीए पैसे देते हो, क्या करते हो, कुछ करते पैसे दिए थे. एंड मोर ओवर द थिंग वॉज कि उसके हस्बैंड को these guys had shot because he was an informer. ओ. Yeah. तो वो मोटिवेशन उसका वो strong मोटिवेशन था उसका. Yeah. So बट ऐसे इनको पैसे देने पड़ते हैं. पैसे भी देने पड़ते हैं. You have to pay money. इन्फॉर्मर्स को. हाँ, you have to pay money. और ये खर्चा करते ही रहते हैं. हाँ, खर्चा करना पड़ता है. काफ़ी खर्चा है. यानी you give money. मनी के बिना नहीं होता. और कितना चार्ज करते हो एक इन्फॉर्मर लगी? ऐसे डिपेंड्स, मतलब कितने पैसे लेते हैं? ऐसा कुछ नहीं है कि कोई But still- राउंड अबाउट फिगर है. But still when earlier it average. was हम 50,000 1 लाख रुपए भी देते थे. आजकल तो मेरे ख्याल से लोग देते होंगे 4-5-6 लाख. ऐसा कोई अब तो टाइम के साथ है बिकॉज ऑफ Okay. मिलिटेंसी कम हो गई. सो इट इज देयर इज नो Got it. देयर कोई ऐसा कोई रेट नहीं. तो हमने इसको दिया था. तो हाँ, तो इन्फॉर्मेशन मिली. तो हमने वहाँ पर कर दिया. उसके बाद क्लोज कॉर्डन ही लगाया था क्योंकि हम 6 ही बंदे थे. एंड आई न्यू कि ये अंदर है. तो हम लोग गए तो वहाँ पर समर सेटलमेंट्स होती हैं गांव से छोड़कर. ऊपर ढोक टाइप, डबल स्टोरी टाइप था वो. सेमी घर सेमी ढोक. तो फर्स्ट फ्लोर पे ये लोग रहते थे, ग्राउंड फ्लोर पे कैटल्स को रखते हैं. सो हमने वो क्लोज कॉर्डन को तो एक अकेला ही घर था. हमें मालूम था कि इसी में. हमने इसको सर्च किया तो साइड में मैंने दीवारों पे भी मार के देखा बिकॉज हॉलो कर देते हैं दीवार को. उसके अंदर भी मिलिटेंट्स छुप जाते हैं. तो मैंने उसको दिया, वो उसमें हॉलोनेस नहीं थी. मैंने चेक किया, मेरा बडी मेरे साथ था. तो रात के टाइम पे क्या होता है कि उनके पास एक ऐसा आउटलेट होता है जिसको आप खोलोगे. सो उसके अंदर आप वो चारा और जो फॉडर होता है गाय को देने के लिए वो साइड में रख लेते हैं. वो रात को ऐसे उसके अंदर से फेंकते रहते हैं. तो वो वाला एक आउटलेट था जिससे ग्राउंड बेसमेंट में वो दिखाई देता. तो मैंने उसको खोला और अपने बैरल से, जो राइफल का बैरल था, उसमें एक सैक पड़ा हुआ था. तो मैंने उसको ऐसे प्रेस किया. मैंने सोचा कि इसको प्रेस करने से होगा कि अगर कोई नीचे होगा तो उसको मेरे को पता लग जाएगा. बट नथिंग हैपन. तो मैंने उसको खोल के मैंने कहा इसमें भी नहीं है. पर हमारी जो इंटेलिजेंस थी वो सुपर डुपर, यानी कि इट वॉज क्लियर, स्पॉट ऑन थी कि मिस नहीं हो सकता. उस लेडी ने झूठ नहीं बोल रहा था. उसने हमको बता दिया था कि अब भी ये है. हाँ. एंड फिर मैंने थोड़ा सा, हमने उससे कम्युनिकेट भी कर रहे थे बिकॉज शी वॉज नॉट इन द हाउस, शी हैड गॉन टू द फील्ड्स टू कम्युनिकेट. तो हमने उसको एक रेडियो सेट दिया हुआ था. तो वो बोल रही अंदर ही है, आप चेक करो. तो मेरे जो दूसरे बंदे उधर थे वो उससे कम्युनिकेशन में थे बिकॉज आई कुडंट कम्युनिकेट बिकॉज आई वॉज सर्चिंग. तो जब मैंने उसको सर्च किया और मैंने वो करके मैं पीछे मुड़ा तो मेरे पीछे खिड़की थी. सो मैंने देखा ऐसे ही, एक को ऐसा लगा जैसे बैक ऑफ द आई मुझे ऐसा लगा कि देयर इज समबडी स्टैंडिंग बिहाइंड मी. कई बार आपको ऐसे फीलिंग्स ही आती है ना कि ऐसे बैक ऑफ द आई आप देखते हो कि कोई खड़ा हुआ है, सम शैडो. वो मैंने देखा तो दिस गाय वाज स्टैंडिंग विद अ AK. सो ही माइट बी, जितना आप हो इतनी दूर होगा बैरल आपसे, 1-1.5 में. ही जस्ट ओपनड अप. मेरा जो एंगल था तो मेरा पीठ थी उसकी तरफ हाफ. तो मेरा जो स्लिंग था वेपन का, तो मैंने यहाँ से ही उसको मारने की कोशिश की, वो लगना नहीं था.
मैंने सेफ्टी कैच तो डाउन किया होता, तो मैंने यहाँ से फायर किया, उसने यहाँ से फायर किया, और इसने इधर से फायर किया, पता नहीं वो गोलियाँ कैसे बच गई. ही एम्प्टीड द होल मैगजीन, द 30 राउंड्स. सो वो मे बी बिकॉज AK में क्या होता है कि 2 o'clock की डायरेक्शन में वेपन गोली जाती, तो मैंने यहाँ से जंप किया, एंड देन मेरे इधर जो विंडो थी उस पर मैंने जंप किया, मैंने उससे जंप कर दिया. मेरे बड्डी को मैंने खींचा, वो सेकंड विंडो थी, वो उसने उससे जंप किया. वी वो बोथ इनसाइड, बाकी सब बाहर थे. जब हम नीचे गिरे, देयर वाज 10 feet फॉल, आई फेल डाउन. तो जहाँ पर वरांडा था आगे घर का, तो फिर ऐसे करके नीचे स्लोप बन रहा था. इन द मीन टाइम आई कुड हेयर, उसने एक ग्रेनेड निकाले और 2 ग्रेनेड्स फेंक दिए. सो दैट ग्रेनेड्स लैंडेड, हिट मी ओवर हेयर, दे आर स्टिल स्प्लिंटर्स इनसाइड. तो मेरे इधर ग्रेनेड लग गया और मैं उधर ही बैठ गया. बट आई स्टार्टेड एंगेजिंग हिम बैक. द अदर गाय केम, जो दूसरा मिलिटेंट, 2 मिलिटेंट्स थे, एक दूसरा भी उसी के नीचे से निकल के बाहर आके में, तो मेरे बडी को भी ग्रेनेड लग गए थे. हमने एंगेज किया उसको, हमने उधर ही वो उसी दीवार पे उस खिड़की पे ऐसे करके गिर गया, तो 1 डाइड. स्टॉप कर दिए, छोटी सी रह गया हिस्सा भाई. लेकिन भी बात ये है कि मिशन जो है ना वो वाकई बहुत खतरनाक था. एंड पे जो मज़ा तो बहुत आ रहा था, लेकिन ये कि भाई ये तो हमें तो भाई इधर बैठ के डर लग रहा था कि भाई वो किस तरह के हालात थे कि बंदे के पास हथियार हैं फुल, तो किसी वक्त भी गोली मार सकता है. नसीब की बात है. आप इमेजिन ये करें कि सर बता रहे हैं कि 8-9 हज़ार फुट की बुलंदी पर हम कश्मीर वाली वैली की तरफ में, और नवंबर का महीना, पूरी रात बर्फ, और मेरी ब्लीडिंग हो रही है वो ग्रेनेड लगने की वजह से. तो मैंने पूरी रात उस टेररिस्ट को रोक के रखा है. क्या इससे बड़ी क्या बात यार वो तो वो हो गया जब ये निशाने पर थे और उसने 1 सेकंड भी जाया किए बगैर पूरी मैगजीन उसने खाली कर दी. और मजे की बात ये कि वो बंदे का पता भी इस कमरे में है, फिर उस कमरे में घुस के चेक करना, और ये भी पता है कि उसके पास ग्रेनेड भी है, गन भी है, सारा कुछ है. लेडी ने वो कह रहे हैं, हम पूरा श्योर थे कि लेडी ने हमें 100% इंफॉर्मेशन दी हुई है. भाई इनकी जिंदगी तो 24 आवर्स खतरा ही खतरा है, मौत है. खतरा नहीं है, मौत को मौत है. एक और जो उन्होंने बात की है ना कि भाई इंफॉर्मेशन होती है, एजेंसियां भी देती हैं, अपनी आर्मी की भी होती हैं, साफ तरह के कोई बंदे होते हैं जो खबर लाते हैं, आगे जो जाते हैं खबर लेकर आते हैं. अब मूवीज में ही देखते हैं कि पूरा एक नेटवर्क होता है, वो खबर आती है, और एक बंदे को ढूंढने के लिए कई महीने लगातार कोई शक इंतजार करना पड़ता है. तो उसने आना की और कहते हैं एक झलक मिलती है, 4 से 5 सेकंड भी हो जाता है. हाँ ये भी चीज है. और भाई इनकी सबसे बड़ी मजबूरी ये होती है ना कि कोई कि जब सिविलियन तक ये कंफर्म ना हो जाए कि ये मिलिटेंट है, उस वक्त उस समय तक ये गोली नहीं चला. चाहे 6 माह बैठे थे. हाँ अब अगर एक मिलिटेंट, कहते हैं 99 मिशन फेल हो जाए, अब एक मिलिटेंट जो है वो अगर एक सिविलियन जो है इनकी गोली से मरता है, तो साफ ज़ाहिर है इलाके के लोगों ने फौज के ऊपर भड़क जाना है. बिल्कुल. ह्यूमन राइट्स हमारा तो मासूम था जिसको मार दिया. ह्यूमन राइट्स, और ये तो उसी वक्त ह्यूमन राइट्स का इशू बन जाता है. जिस तरह वो सर बता रहे थे वो अम्ब्रेला के बारे में, छतरी वाला, अगर वो चादर ऊपर न करता तो फिर हो सकता है वो तो नीचे बडीज ने फायर कर देना था. वो ही ना, वो तो उसकी किस्मत थी, उसने ऊपर किया तो पता चल गया कि ये जो एक बंदा हमसे है. लेकिन साफ ज़ाहिर है कि भाई जिस तरह चादर ली होती है ना, अगर वो बंदे के हाथ में छाता तो वो ऐसे ही लगना कि जैसे वो गन पूरे लेके का चल पूरा रहा है. बना हुआ है, एरिया भी वैसा है, एरिया की मुनासिबत और से. है भी दूरबीन से देखते हैं. ये भी फर्क है. एक होता है नजदीक से तो वो अंदाजा लगा लेता तो है. इन्होंने तो निशाना बांधना था सिर्फ. बिल्कुल भाई. और लेकिन भाई बहुत इनकी जिंदगी बहुत मुश्किल जिंदगी जब इनकी. मैंने बहुत जब इनकी मुश्किल ट्रेनिंग काम. वाला पार्ट किया था ना, मैं जब घर जा रहा था, मैंने सोचा मैं कि पहले दिन से जब तक ये रिटायर्ड नहीं होते या इनमें से कोई ऊपर वाले को प्यारे नहीं होती, इनकी जिंदगी 24 घंटे मौत के सामने. ऐसे ही है. मैं तो सोचता था इनका कि कितना बड़ा जिगर होगा था. ये तो ड्राइवरों से भी ज्यादा जिंदगी मुश्किल होती है इनकी. जो ट्रक ड्राइवर तो मौत का तो खतरा थोड़ी तो होता भाई वो है. तो बहुत महफूज सब रहते हैं. जानते हैं, कहीं ना कहीं वो नहीं solve ये कर बात देते है, वो हैं. वर्क कर रहे हैं, उनका दिमाग चल रहा है. हाँ. नहीं ड्राइवर और कंपेयर नहीं कर रहा, लेकिन भाई मुद्दा ये
बस एक सवाल कर वो भी सारी रात जागते रहते हैं, वो लगातार 3-3 भाई 4-4 उनकी दिन जागते हैं। अपॉर्चुनिटी देखिए, और भाई वो अपनी मर्जी के मालिक तो होते हैं, कम जब अज डैमेज कम होने लगे सो लेते हैं। उनको ये तो नहीं ना होता कि कोई गन लेके हमारे ऊपर बैठा हुआ है। या इसमें आपकी बात को मैं आगे नहीं, मैं continue अच्छा कर दूं। कंपैरिजन नहीं करा। सर्दी है तो हीटर चलेंगे, गर्मी है तो एसी चलेंगे, लेकिन इसमें यहाँ यार वो कंपैरिजन नहीं कर रहा। अच्छा। मैं कहने का मतलब है कि वो भी 3-3 4-4 दिन सिर्फ रात जागे नींद होते की हैं। बात कर रहा है। रात जागे होते हैं और फिर भी वो चला रहे होते हैं, आंखें उनकी खुली होती हैं, दिमाग उनके सो जाते हैं, और वो और accident- ट्रक पता है किधर होते हैं? फुटपाथ पे होते हैं, या फुटपाथ के ऊपर गंदे चले नालों जाते हैं, सेब या नालों में अच्छा, गिरे पड़े उसमें होते एक हैं। और चीज है, उनके पास अपॉर्चुनिटी होती है कि आप ट्रक को साइड पे लगाए तो सो सकते सो सकते हैं। हैं। इनके ये पास तो नहीं है। 3 माह नहीं सोते। इनके पास रीटेक का मौका नहीं होता भाई साहब, नहीं, ये ये चीज़ है। नहीं होता है। और उनके पास होती है अपॉर्चुनिटी। नहीं वो मौका होता है, लेकिन आप मैं तो उनके मिसाल साथ वो दे रहा हूँ कोई कि compare लगातार नहीं वो है। जागने से हाँ, बेहद जागते ऐसी हैं। हालत हो जाती है, और ये भी कहते हैं कि भाई साहब हम लगातार जागते भी रहते हैं। मैंने आपको एक बात बताई थी कि वो अपना आईएसआई का अपना स्पेशल फोर्सेस का मानो कमांडो था, उसे मिशन दिया गया था 4 बंदों को कि आपने 4 दिन में छंगा मंगा क्रॉस करना है। वो 4 दिन मुसलसल 1 सेकंड देखे, वो सोए भी नहीं। आप इमेजिन कर सकते हैं। मैं एसएफ की बात नहीं, मैं सारी फोर्सेस जो इस तरह की स्पेशल है ना भाई, वो बला ही होते हैं, सीधी ऐसे ही है, एसएसजी कमांडो होते हैं ना, एसएसजी कमांडो। तो वो हमारे भी भाई जो मिशन करते हैं वो ऐसे ही कमांडो सारी होते हैं। कंट्रीज के भाई वो और तो ये- निपेड़ के निकले होते हैं। और इनका जो मिशन होता है वो भाई साहब दूसरों की इंफॉर्मेशन का मोहताज होता है। अगर किसी ने इंफॉर्मेशन देनी, जैसी इंफॉर्मेशन वैसा इनका ऑपरेशन। देखिए वो ऑपरेशन जितनी ज्यादा स्ट्रिक इंफॉर्मेशन करना होगी होता है। उतनी ज्यादा जो है अच्छे से इनका ऑपरेशन। Result अगर होगा। अधूरी इंफॉर्मेशन होगी तो भाई साहब इनकी जान भी खतरे में होती है। ऐसे ही और कई बेचारे शहीद जाते हैं भाई साहब, कई ये बेचारे कमांडो भी शहीद साथ देने होते हैं, के शहीद। ये कभी कभी जिस तरह अगर ये 50,000 दे के बंदा खरीद सकते हैं तो अगले 2 लाख दे के खरीद लें, खरीद तो लेते वो हैं। इनको इंफॉर्मेशन दे के भाई वहां पर छुपा है, तो वो पीछे से अगर इनको ठोक दें फिर होता अब ये है। होता कई बार हुआ होगा शायद। ये शायद थोड़ी कोई शायद नहीं है, ये कम दोनों की जानें टांगी होती हैं ऐसी। आर्मी इधर के की पास निकल जाइए, उधर की आर्मी के निकल पास जाइए। बजट जो है लिमिटेड होता है, उनके पास लिमिटेड नहीं होता, उनके पास खुला बजट उनके पास अनलिमिटेड होता है। मैं हाँ, ये भी चीज है। और उनके पास मौका भी है, जो हथियार वो चाहे फौरन इस्तेमाल कर सकते चाहे हैं, सिविलियन मरे चाहे कोई कोई मर मरे। जाए, लेकिन इनकी ये भी जिम्मेदारी होती है कि सिविलियन पर आंच नहीं आनी चाहिए। ये भी है, सही बात है। मेन टारगेट जो है उसको शूट करना है। इन्होंने जवाब देना होता है पीछे, ये भी चीज होती हाँ है। तो वो तो एनिमल होते हैं, वो कौन से चले जी, इंसान? सही है भाई, सही बात है भाई। जो मासूमों को मारता है जानवरों से कम, तो उसको इंसान बोलेंगे थोड़ी ना नहीं। कह सकते। मैं ऐसा नहीं ही है। कह सकता। चलें जी, सही है भाई। अगला पार्ट बोलेंगे तो उसके भी, बल्कि वो तो हम जरूरी करेंगे, और भी चीजें अब तो अभी तो जिंदगी मजा आ आने रही है। वाला मजा आ रहा है, मजा आ रहा है। और ये यकीन माने इनकी जिंदगी जो है ना, बहुत कठिन। वो कहते हैं ना खतरों के खिलाड़ी, ये असल खतरों के खिलाड़ी होते हैं। ये तो भाई एक एक पल जो है ना मौत के मुंह में होता है इनका। ऐसी बात है। तो एक गलती हुई नहीं तो भाई जान से हाथ धो बैठे, ये चीज होती है। तो ठीक है भाई, अपनी राय जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफ़िज़। हाफ़िज़।